चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज्य है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज्य है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमसे कहते हैं, मेरा घर समस्त संसार के लिए प्रार्थना का घर होगा। हम जहाँ भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। और इस मिस्सा बलिदान को जिसे हम अभी चढ़ाने जा रहे हैं, हम प्रभु से पवित्रता की प्रार्थना करते हैं कि हम इस बलिदान को योग रीति से चढ़ा सकें। और उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो दूर रहकर भी प्रभु के इस मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होंगे। इस संकट की घड़ी में, जब पूरे दुनिया में कोरोना वायरस व्याप्त है, हम बीमारों के लिए विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें पवित्रता प्रदान करें। इसके लिए हमने जो भी पाप किए हैं, उसके लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। प्रभुवे हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभु
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजा तेरी करते हैं। बंधन में हम मत हो जाते, गाते तेरा अभिनव गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में महे परमेश्वर। पाप जगत के हर लेता तू, सुनता हमारी करुण पुकार। तू विधाता है, तू प्रभु दाता, तू जगती का कारणहार, कारणहार, कारणहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। तेरी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। तू विराजता पितु के दाएं, सर्वोपरि तू सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा हो, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आँखों ने देखा और ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रभावित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गीय पुरस्कार के सहभागी बन जाएं जो हमारी कल्पना से परे है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके हृदय जो भाव को शुद्ध करते, जिससे आप योग रीति से परमेश्वर के वचनों को सुना सकें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 56, वाक्य 1, 6 और 7। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी
प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहे और उसके भक्त बन जाए। और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। गाएंगे हम प्रभु के ये गीत, हर वाणी से फूटेगी प्रीत। गाएंगे हम प्रभु के ये गीत, हर वाणी से फूटेगी प्रीत। गाएगा मेरे मन का ये सितार, झूमेगा संग मेरे सारा संसार। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, वाक्य संख्या 13 से 15 और 29 से 32। पाठ का सारांश। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। मैं आप ये गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व करता हूँ। किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपने बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे।
ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियां मनाएंगे। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियां मनाएंगे। ये है राज सभी प्रभु ने, हालेलुया। ये है राज सभी प्रभु ने, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र समाचार। प्रभु की की जय। जय। हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूस से बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूरा पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ बहुत ही सुंदर पाठ है हमारे मनन और चिंतन के लिए, क्योंकि आज के पहले पाठ में प्रभु कहते हैं, कोई भी व्यक्ति, विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी भी देश का निवासी हो, किसी भी जाति का निवासी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, यदि वह श्रद्धापूर्वक मेरे घर में आएगा तो मैं उसके प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं उसके बलिदानों को स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। जहां भी 2 या 3 लोग प्रभु के नाम पर एकत्र होते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं स्वयं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। तो हमारे लिए प्रार्थना गृह वहां है जहां लोग हैं और उनके बीच में प्रभु की उपस्थिति है। सभी राष्ट्रों के लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक हो, ना मानने वाला नास्तिक हो, अगर वो सच्चे मन से आएगा परमेश्वर के सामने,
तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। प्रभु की हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं, जो मानव समाज से कुछ अपेक्षाएं हैं, और वो क्या है आज के पाठ में बहुत स्पष्ट है। पहला है, किसी भी परिस्थिति में न्याय बना के रखना है। मानव समाज में इतनी अशांति क्यों है? क्योंकि समाज के कुछ लोग सोचते हैं कि वो जीत रहे हैं और कुछ सोचते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी, अन्याय हो रहा है। तो प्रभु क्या कहते हैं आज? बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। ये नबी आमोस के ग्रंथ से है, अध्याय 5 पद संख्या 15। अदालतों में न्याय बना रखो। सोचिए, 2000 साल से भी पहले नबी आमोस को इस बात का आभास था कि अदालतों में न्याय नहीं रहेगा, जिसको हम देख रहे हैं आज के ज़माने में। तो प्रभु कहते हैं, बुराई से बैर करो, प्रेम बनाए रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रभु अपने दिए वरदानों को वापस नहीं लेता है। प्रभु ने वरदान दे दिया है, आपने मांगा, प्रभु ने दे दिया। भले ही आप प्रभु के पीछे चलना छोड़ दें, बुराई में रत हो जाएं, भलाई का रास्ता त्याग दें, लेकिन प्रभु अपने वरदान को वापस नहीं लेता है। संत पौलुस विशेष रूप से गैर यहूदियों से बात कर रहे थे। वो गैर यहूदियों के प्रेरितिक संत हैं, जो गैर यहूदियों के पास भेजे गए थे। मुक्ति विधान में बार बार इस बात का जिक्र आता है कि यहूदी जाति परमेश्वर की चुनी हुई जाति है और इसी जाति से मुक्तिदाता आएगा। सभी लोग जानते थे, यहूदी भी इस बात को जानते थे और गैर यहूदी भी इस बात को जानते थे, जो यहूदियों के साथ या उसके आसपास रहते थे। इसलिए जब प्रभु ने अपने शिष्यों को भेजा तो उनसे कहा कि गैर यहूदियों के पास नहीं जाना है, सिर्फ यहूदियों के बीच में ही प्रचार करना है। स्वर्ग का राज उन्हीं के बीच में प्रचारित करिए। लेकिन आज के सुसमाचार में कुछ विशेष बात होती है। आज के सुसमाचार में एक कनानी स्त्री प्रभु से निवेदन करती है। सुसमाचार में एक पहली घटना है जहां प्रभु यहूदी प्रदेश को छोड़कर गैर यहूदी प्रांत में जाते हैं। और वो गैर यहूदी प्रांत कौन सा है? वो समुद्र के किनारे का तीरूस और सीदोन प्रांत है। अब जहां प्रभु वहां जाते हैं, उनके शिष्य उनके साथ हैं, तो एक स्त्री पीछे आ रही है। वो जानती है प्रभु कौन है, वो यहूदी नहीं है, फिर भी वो जानती है कि प्रभु दाऊद के पुत्र हैं, दाऊद के वंशज हैं। और इसलिए वो कहती है, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूस से बुरी तरह सताई जा रही है। कोई आपसे हाथ जोड़कर अनुनय विनय करे और आप उसकी तरफ देखें ही नहीं, तो ये बहुत विचित्र बात होगी। प्रभु ने भी ऐसा ही किया। वो स्त्री चिल्लाते हुए प्रभु के पीछे आ रही है, अनुनय विनय कर रही है, प्रभु उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। अब शिष्य प्रभु के पास आते हैं और शिष्य प्रभु से कहते हैं, प्रभु उसको वो दे दीजिए जो वो मांग रही है, वो क्योंकि चिल्लाते ही वो हमारे पीछे आ रही है। तो प्रभु क्या कहते हैं?
मैं केवल इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं, और ये कनानी स्त्री हमारे इज़राइल की नहीं है। तब तक वो स्त्री आ गई है। अब वो क्या करती है? वो प्रभु को दंडवत करती है। दंडवत हम किसको करते हैं? परमेश्वर को करते हैं। हम किसी मनुष्य को दंडवत नहीं करते हैं। वो स्त्री प्रभु के स्वरूप को पहचान रही है। गैर यहूदी होकर भी वो प्रभु को दंडवत करती है और क्या कहती है? प्रभु मेरी सहायता कीजिए। प्रभु का जो उत्तर है वो ना केवल क्रिस्तियों को लेकिन अन्य लोगों को भी बहुत विचलित करता है। प्रभु कहते हैं, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना ठीक नहीं है। बच्चों की रोटी, जो रोटी यहूदियों के लिए है, उसको हम गैर यहूदियों को कैसे बांट सकते हैं? लेकिन वो स्त्री, उसके शब्द बहुत सुंदर हैं। वो कहती है, प्रभु सही है, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना सही नहीं है, लेकिन मेज पर से जो रोटी गिरती है वो टुकड़े तो पिल्ले खाते ही हैं। अब प्रभु कुछ कहते हैं, और क्या कहते हैं? हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। सुसमाचार में 4 या 5 जगहों पर हम देखते हैं कि प्रभु गैर यहूदियों से वार्तालाप करते हैं या उनकी प्रार्थना सुनते हैं, और हर बार प्रभु को जो बात आश्चर्यचकित करती है कि गैर यहूदियों में कितनी भक्ति है, उनका विश्वास कितना महान है। इस स्त्री के द्वारा प्रभु अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि इस स्त्री का, इस नारी का विश्वास कितना महान है, और चूंकि उसका विश्वास महान है इसलिए उसकी इच्छा, उसकी विनती स्वीकार की गई। अन्य जगहों पर हम देखेंगे धर्म ग्रंथ में, जब प्रभु गैर यहूदियों के पास जाते हैं, शतपति का दृष्टांत है, प्रभु उसके नौकर को ठीक करते हैं, प्रभु उसके घर जाना चाहते हैं, वो कहता नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उस सतपति की प्रार्थना को हम हर मिस्सा में दोहराते हैं, और प्रभु सतपति से क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं अपने शिष्यों से कि मैंने इतना महान विश्वास यहूदियों में भी नहीं पाया। जो आज की जो पाठ हैं, जहां परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरा घर समस्त राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, मंदिर कहलाएगा, उसका मतलब यह है कि प्रभु का मुक्ति विधान, प्रभु के जीवन के वचन, प्रभु की चंगाई बिना किसी भेदभाव के सारे मानव समाज के लिए है। किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु के मंदिर में, प्रभु के घर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। पवित्र धर्म ग्रंथ, पवित्र बाइबल की जो शिक्षा है, जो प्रभु की शिक्षा है, ये शिक्षा देश देशांतर के लिए है, सारे मानव समाज के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसलिए मत्ती की पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं तुम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और यह सुसमाचार क्या है? यह सुसमाचार है प्रभु यीशु में परमेश्वर सबको मुक्ति प्रदान करता है, प्रभु सबको अपनी संतति, अपनी संतान बनाता है, और सबको प्रभु प्रेम से रहने की शिक्षा देता है, बुराई से दूर रहने की शिक्षा देता है,
और प्रभु हमसे कहता है न्याय बनाए रखो। और प्रभु हमें ये भी याद दिलाता है कि मैंने जो वरदान तुम्हें दिए वो वरदान मैं वापस नहीं लूँगा, इसलिए तुम्हें सचेत होकर मेरे पीछे मेरा अनुगमन करना चाहिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। भाइयों बहनों, परमेश्वर के सामने हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को लेकर आएं और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि हमारी विनतियों को स्वीकार करें और हमें दिलासा दें। सर्वप्रथम अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने उनको सारी कलीसिया को संचालित करने का दायित्व सौंपा है। हम प्रार्थना करते हैं कि संत पिता फ्रांसिस को पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्राप्त हो और वे कलीसिया का सही तरीके से संचालन कर सकें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणा सागर प्रभु, आज हम विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं। उन्हें अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान कर, ताकि वे आपकी चंगाई का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हमारे देश के कई राज्यों में बाढ़ से कई लोगों की जान जा चुकी हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। हे प्रभु यीशु, उन सभी भाई बहनों पर दया कर, उनका सहारा बन, ताकि आपकी सुरक्षा का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर प्रभु, हमारे देश के दीन दुखियों के लिए जो बेघर हैं, उन सबों पर दया कर, उनकी रक्षा कर, उनका सहारा बन। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी विश्वासी परिवारों के लिए, जिन परिवारों में प्रेम और शांति नहीं है और परिवार टूटता जा रहा है, जिसका कारण है शराब और अन्य नशीली चीज़ों का सेवन। हे प्रभु, उन परिवारों को बचा लीजिए और परिवारों में प्रेम और शांति से भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारी अन्य आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करें और उन निवेदनों के लिए भी जो हमारे हृदय में हैं, हम परमेश्वर से शांति के साथ प्रार्थना करें। इन सारे निवेदनों को हम माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु को समर्पित करते हैं। हम कहेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान करके हम योग रीति से क्रिस्तिया का उत्सव मनाएं और उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वामी मेरा उपहार
है जो पास मेरे, शायद ना होगा कल। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा दान मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान हैं। इनके अर्पण के द्वारा हम तुझी को प्राप्त कर सकें, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना होसाना होसाना
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेषकर तेरे भक्तजन, तेरे विश्वासी जो दूर दराज के इलाकों में अपने घरों में बैठकर इस पवित्र मिस्सा में भाग ले रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ, तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। परमेश्वर ने हमें अपने प्रार्थना घर में आमंत्रित किया है। संसार की सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को अपने यहाँ बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम वह प्रार्थना दोहराएं जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़े जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे, क्रिस्त का रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती, मांस जो मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने और स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सकें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सिर झुकाकर परमेश्वर की आशीष ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और आप लोगों की रक्षा करे। आमीन। प्रभु का मुखमंडल आप लोगों पर सदा चमके और प्रभु आप लोगों पर कृपा दृष्टि करे। आमीन। आमीन। प्रभु की दया दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति प्राप्त हो। आमीन। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको
जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।